हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी लेसन नंबर 4 जो कि एक पोयम है और पोयम का नाम है कठपुतली। कविता का क्या नाम है? कठपुतली। कठपुतली का मीनिंग क्या होता है बेटा? कठपुतली का मीनिंग होता है जो दूसरों के इशारों पर काम करने वाला हो। जैसे एक प्लास्टिक की डोल होती है ना बेटा, उसको हम जैसे जो मर्जी चाहें वैसे हम उससे करवाएंगे और हम जो करवाएंगे वही वो करेगी, वो अपने आप से कुछ नहीं करती। इसमें कवि गुलाम व्यक्ति के मन की दुख को प्रकट कर रहा है और साथ ही गुलाम के आज़ाद होने की इच्छा को भी व्यक्त कर रहा है कि एक गुलाम व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खोने के बाद या कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति कितना खुश रहता है और अगर उसको जब गुलाम बना दिया जाता है तो वो कितना दुखी रहता है। गुलाम व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाता, किंतु जब मनुष्य अपने उस स्वतंत्र होने की इच्छा को जागृत करता है तब वो सोचता है उसके साथ जो अन्य लोग गुलाम हैं वो भी स्वतंत्र कराने पड़ेंगे उसको। तो वो उन लोगों की जिम्मेदारी को अगर अपने आप पर लेता है तो उसे सोच समझ कर कदम उठाना पड़ता है, जो इस कठपुतली कविता के माध्यम से कवि ने बताया है। बेटा इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। पोयम शुरू करते हैं बेटा। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सबसे पहले बेटा इसमें आपको प्रसंग करना है। इसका प्रसंग में हम देंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में उन्होंने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है, या फिर कठपुतलियों के माध्यम से वो एक गुलाम व्यक्ति के जीवन की इच्छा को बता रहे हैं। कठपुतली यानी जो गुलाम व्यक्ति होता है या जो गुलाम व्यक्ति है, दूसरों के इशारों पर चलने वाला है, किसी की गुलामी करने वाला जो व्यक्ति है उसको बहुत गुस्सा आता है। गुस्से से उबली मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद वो खुद बोलती है। कौन? कठपुतली। ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वो गुस्से से भरकर बोलती है कि मुझे इन धागों से क्यों बांध रखा है, या ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, इन्हें तोड़ दो, यानी इन धागों को तुम तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र रहने दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, इन धागों को तोड़कर मुझे स्वतंत्रता का जीवन जीने दो। दोबारा देखो बेटा। कठपुतली गुस्से से उबली। एक कठपुतली जो गुलाम है वो एक दिन गुस्से से भरकर बोलती है ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, कि मुझे इन धागों से क्यों बांध रखा है, ये जो धागे हैं मेरे आगे पीछे बांध रखे हैं, इन्हें क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तुम इन धागों को तोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो। इसमें विशेष बेटा जो कठपुतली है उसकी इच्छा है कि वो गुलामी का जीवन अब नहीं जीना चाहती, अर्थात वो स्वतंत्र होना चाहती है। भाषा सरल सहज है। अगला पद्यांश। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद होता है बेटा इच्छा, मन के
मर्जी करना या मन में जो अपनी इच्छाएं हैं छूना, उनको पाना। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। जो पहली कठपुतली जो बोल रही है गुस्से से कि मुझे स्वतंत्र कर दो, तो उसकी बात सुनकर जो अन्य कठपुतलियाँ हैं वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोलती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। ये जो पहली कठपुतली बोल रही है ये सही बोल रही है, हमें भी स्वतंत्र होना है, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी हमें बहुत समय हो गया है या काफ़ी समय हो गया है अपने मन की इच्छा को पूरा किए हुए। दोबारा से देखो बेटा एक बार। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ। देखो बेटा, जो पहली कठपुतली गुस्से से बोलती है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, उसकी बातों को सुनकर जो अन्य कठपुतलियाँ हैं, जो अन्य गुलाम व्यक्ति हैं, वो भी ये उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है। जो ये पहली कठपुतली बोल रही है ये सही बोल रही है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, हमें काफ़ी दिन हो गए हैं कि अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं किया है। हमें अपने मन की इच्छाओं को या अपने मन के भावों को या फिर अपने मन की मर्जी को किए बहुत दिन हो गए हैं। अब हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने मन की इच्छा को पूरा करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट है जो, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर लेकिन उन जो बाकी जो कठपुतलियाँ हैं उनकी बातों को सुनकर पहली कठपुतली सोचने लग जाती है। जो पहली कठपुतली जिसको गुस्सा आता है वो दोबारा से सोचने लग जाती है अन्य कठपुतलियों की बात को सुनकर, क्योंकि अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। अब पहली कठपुतली सोच रही है कि इन लोगों को भी या इन कठपुतलियों को भी स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी मेरी ही है, और सभी जो कठपुतलियाँ हैं वो स्वतंत्र होना चाहती हैं। और इनकी इच्छा को जानते हुए वो सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि ये जो स्वतंत्र होने की इच्छा है ये मेरे मन में किस लिए जगी है, किस लिए आई है, मेरे मन में स्वतंत्र होने का विचार किस लिए आया है, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हो सकती। दूसरा बेटा, कि जो अन्य कठपुतलियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी भी अब उसके ऊपर आ गई है। किसके ऊपर? पहली कठपुतली के ऊपर। अब वो उसकी सभी जो कठपुतलियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आ गई है, तो वो अब अपने विचार को सोचना, उसको जो अपने मन की जो इच्छा है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो भी कदम उसको उठाना होगा वो सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि उसके अकेले की बात नहीं है बेटा, अब उसकी जो अन्य कठपुतलियाँ हैं उनकी भी बातें हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, तो बेटा जो पहली कठपुतली है वो इन अन्य कठपुतलियों की बात को सुनकर सोचने लगी कि ये सब भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, अर्थात इन सब की इच्छा भी अब मेरी ही इच्छा है, इनको स्वतंत्र कराना अब मेरी जिम्मेदारी है। तो ये जो इच्छा मेरे मन में जगी है ये गलत है, ये मेरे मन की स्वतंत्र होने की इच्छा इसलिए जगी है जो कि अच्छी नहीं है। बेटा एक अकेला व्यक्ति तो अपने बारे में कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब जिम्मेदारी सभी की आ गई है तो उसको थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए वो कठपुतली, जो पहली कठपुतली है, वो सोच रही है कि ये जो मेरे मन में इच्छा है ये बेवजह की है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी भी अब मेरे कंधों पर आ गई है। ये जो स्वतंत्र होने की इच्छा है ये मेरी जो स्वतंत्र होने की इच्छा है ये अच्छी नहीं है। इसका विशेष होगा बेटा कि इसमें कठपुतली के मन की जो चिंता है उसका वर्णन किया गया है, भाषा सरल और सहज है। पहले में बेटा इसमें कवि ने जो कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा है उसका वर्णन किया गया है, और दूसरे में अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को वर्णन किया गया है, और तीसरे में बेटा जो पहली कठपुतली है उसके मन की दशा का वर्णन किया गया है। इसको बेटा अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे, उसके बाद विशेष, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। थैंक यू बेटा।